हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल कर आ रही है दोस्तों। एडेड कॉलेजों में अब रखे जाएंगे कंप्यूटर के शिक्षक। काफ़ी समय से छात्र ये मांग कर रहे थे। काफ़ी छात्रों ने धरना प्रदर्शन किया, ज्ञापन दिया, अधिकारियों से मिले और फाइनली अब इस पर निर्णय हो गया है। यानी कि अब टीजीटी और पीजीटी में कंप्यूटर शिक्षक की भी नियुक्ति देखने को मिलेगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने सरकार को प्रस्ताव भेजा है कि कंप्यूटर के शिक्षक भी रखे जाएं एडेड कॉलेजों में। राजकीय इंटर कॉलेजों में एलटी ग्रेड में कंप्यूटर विषय की भर्ती होती है। 2018 में भर्ती आई भी थी, लेकिन टीजीटी पीजीटी में भर्तियां इस तरह की अभी तक नहीं देखने को मिल रही थी। तो बात करेंगे टीजीटी पीजीटी कंप्यूटर शिक्षक के योग्यता के बारे में भी, क्योंकि काफ़ी छात्र ये सवाल पूछ रहे हैं। प्रदेश के 4512 सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में कंप्यूटर के शिक्षक रखे जाएंगे। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से शासन को प्रस्ताव भेजा गया है और शिक्षकों के रखने के दो तरीके सुझाए गए हैं। एक तो पूर्व से स्वीकृत जो विषय हैं जो अब अप्रासंगिक हो गए हैं, इनके शिक्षकों को आवश्यक ट्रेनिंग देते हुए कंप्यूटर शिक्षक की जिम्मेदारी दे दी जाए। और यदि ऐसा होता है तो फिर कंप्यूटर की पढ़ाई सही तरीके से नहीं हो पाएगी। उत्तर प्रदेश के साथ साथ भारत कभी भी ऐसे डिजिटल नहीं बन पाएगा, क्योंकि जो पुराने शिक्षक हैं वो ऐसे ही कंप्यूटर से दूर भागेंगे। नए लोगों को रखने की ज़रूरत है, नई भर्ती करने की ज़रूरत है, ताकि आज का जो युवा है वो पढ़ लिख कर कंप्यूटर का शिक्षक बने और छात्रों को इसके बारे में जानकारी दे। या फिर दूसरा इसमें प्रस्ताव ये है कि फिलहाल संविदा पर कंप्यूटर शिक्षकों को रख लिया जाए, क्योंकि जो भर्ती है वो सिर्फ एक विषय की होगी नहीं, सिर्फ कंप्यूटर की। जब भी भर्ती आएगी तो सभी विषयों की एक साथ आएगी। हो सकता है अगले साल टीजीटी पीजीटी 2023 की जब भर्ती आए तो उसमें कंप्यूटर विषय भी देखने को मिले, जैसे एलटी ग्रेड में 2018 में देखने को मिला था। क्योंकि सिर्फ संविदा से भी काम नहीं चलेगा और सुप्रीम कोर्ट ने तो यह साफ किया है कि संविदावाद को, जो तदर्थवाद है, इसको समाप्त किया जाए। तो आगे से बताया गया है कि इस प्रस्ताव पर प्रदेश सरकार वित्त विभाग से राय ले रही है। मंजूरी मिलने के बाद कंप्यूटर के शिक्षक रखे जाएंगे। इससे पहले कभी भी इन स्कूलों में नियमित कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई है। अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक डॉक्टर महेंद्र देव ने यूपी बोर्ड के सचिव को 21 अप्रैल को पत्र लिखकर जिन स्कूलों में कंप्यूटर विषय या कहें कंप्यूटर शिक्षा की जो मान्यता है, जहां पर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के लिए अलग अलग कंप्यूटर विषय पढ़ाया जाता है, वहां पर रिक्त पदों की जानकारी मांगी थी, अधियाचन मांगा था कंप्यूटर विषय का। मैंने आपको वो पत्र भी दिखाया था। तो आगे आने वाले समय में कंप्यूटर विषय के शिक्षकों की भर्ती जरूर देखने को मिलेगी और ये तभी हो सकेगा जब शिक्षक के साथ साथ छात्र कंप्यूटर विषय के बारे में जानें। स्कूली शिक्षा में कंप्यूटर की उपयोगिता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कोरोना काल में सर्वाधिक कंप्यूटर की आवश्यकता महसूस हुई। नई शिक्षा नीति में हाइब्रिड मोड में पढ़ाई करने का प्रस्ताव है, जिसके तहत ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन भी पढ़ाई कराई जाएगी। ऐसे में बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा से वंचित नहीं रखा जा सकता है। राजकीय विद्यालयों में तो सरकार ने 2018 में कंप्यूटर विषय के पद सृजित करते हुए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर के पद नहीं हैं। तो ये है दोस्तों एलटी ग्रेड 2018 का विज्ञापन जो यूपीपीएससी ने जारी किया था, और इसमें आप देखेंगे तो कंप्यूटर के पद आए थे और वो भी काफ़ी अच्छे खासे पदों पर। कंप्यूटर पुरुष वर्ग में 898 पद था, वहीं पर कंप्यूटर बालिका वर्ग में देखेंगे तो 775 पद, यानी टोटल 1673 पदों पर भर्ती आई थी। हालांकि बहुत सारे पद इसमें खाली रह गए, क्योंकि जो मिनिमम पासिंग नंबर था यूपीपीएससी का उसे छात्र पार नहीं कर पाए थे। हालांकि यदि भर्ती ये टीजीटी पीजीटी में आई तो यहाँ पर पद रिक्त बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, क्योंकि टीजीटी पीजीटी में कोई मिनिमम पासिंग नंबर होता नहीं है। जो भी छात्र नंबर पाएंगे मेरिट के हिसाब से उनका सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए बात करते हैं योग्यता की। तो कंप्यूटर के लिए दोस्तों देख सकते हैं ये एलटी ग्रेड की योग्यता है जो टीजीटी के समकक्ष होता है। तो इसी तरह का योग्यता आपको टीजीटी कंप्यूटर का भी देखने को मिलेगा। योग्यता ये है कि आपका बीटेक या बीई होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में। तो ऐसा नहीं है कि आपका बीटेक मैकेनिकल में हो, सिविल इंजीनियरिंग में हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो या आईटी में हो तो आप कंप्यूटर के शिक्षक बन सकते हैं। प्रॉपर आपका बीटेक यानी बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी या बीई बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस यानी सीएस में ही होना चाहिए। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बीएड की भी आवश्यकता पड़ती है। बिना बीएड के आप कंप्यूटर शिक्षक के लिए आवेदन नहीं कर सकते। तो बीटेक या बीई होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, या फिर बीएससी आपका होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, या फिर बीएससी हो आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन में, या फिर बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन या बैचलर डिग्री विथ ए लेवल कोर्स फ्रॉम नाइलिट। तो ये कुछ ऑप्शन है। यदि आपने बीएड किया है तो आप एलटी ग्रेड के साथ साथ अब आने वाले समय में टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। एलटी ग्रेड में आयु सीमा 21 से लेकर 40 साल होती है, लेकिन टीजीटी हो या पीजीटी हो अपर एज लिमिट कोई है नहीं यहाँ पर। तो आपकी कोई भी आयु हो आप
टीजीटी पीजीटी के लिए आवेदन कर सकते हैं। बात करें यदि पीजीटी में कंप्यूटर विषय की भर्ती आती है तो वहाँ पर मास्टर्स मांगा जाएगा संबंधित विषय में, और अब आगे चलकर पीजीटी में भी बीएड मांगा जाएगा, ऐसा प्रावधान हुआ है, मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया भी था। तो ये है योग्यता जो काफ़ी छात्र पूछ रहे थे, अब आपको इसके बारे में जानकारी मिल गई है। ताकि जब विज्ञापन आएगा इन पदों पर तो आपको सारी जानकारी दी जाएगी। यदि कुछ योग्यता में बदलाव होता है तो उसके बारे में भी आपको डिटेल्स प्रोवाइड कराई जाएंगी। फिलहाल जो न्यूज़ है मैंने आपको दे दी। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।